पिछले 5 हफ्तों से जारी ईरान अमेरिका युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक और अनिश्चित दौर में पहुंच गया है। ईरान ने शुक्रवार को अमेरिका के 2 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया है। इनमें एक F-35 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गिरने वाला फाइटर जेट F-35 नहीं बल्कि F-15 है। ईरानी मीडिया की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई है और दावा किया गया है कि कुवैत स्थित कैंप बोरिंग पर हुए ईरानी हमलों में अमेरिकी सेना का एक बोइंग CH-47 चिनूक भारी भरकम हेलीकॉप्टर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी विमानों को इस तरीके से नुकसान पहुंचा है, जिसने वाशिंगटन के एयर सुपीरियरिटी के दावों को कड़ी चुनौती दी है। जानकारी के मुताबिक एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान ईरान के भीतर सैन्य अभियान के दौरान क्रैश हो गया। इस विमान में 2 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें एक को तो बचा लिया गया है, जबकि दूसरा अभी भी लापता बताया जा रहा है और उसके ईरान में कहीं पर छिपे होने की आशंका है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार F-15E फाइटर जेट्स के एक पायलट को ईरान से रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि एक और पायलट की तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में अमेरिकी फाइटर जेट गिराए जाने की घटना से दोनों देशों के बीच बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध में हैं। उन्होंने ये बात अमेरिकी मीडिया से एक फोनिक इंटरव्यू में कही है। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट को पकड़ने पर 10 बिलियन ईरानी तोमान यानी कि तकरीबन 55 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। ईरान के एक सरकारी मीडिया के मुताबिक एक एंकर ने नागरिकों से अपील की है कि वे अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़कर सरकारी अधिकारी या सेना को सौंप दे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दक्षिणी पश्चिमी इलाके में लापता अमेरिकी पायलट की तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने इसे जंग का टर्निंग पॉइंट बताते हुए ये कहा है कि अब लड़ाई सत्ता परिवर्तन से हटकर अमेरिकी पायलटों की तलाश पर केंद्रित हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन ने अमेरिकी हमले में एक ईरानी अफसर की पत्नी की मौत पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में अमेरिका की बातचीत की बातों पर शक पैदा होता है। पजश्कियन ने कहा कि दुनिया खुद फैसला करे कि कौन बातचीत करता है और कौन आतंकवादी कार्रवाई करता है। पजश्कियन ने कहा कि जब मैं अमेरिकी सेना को संबोधित कर रहा था, उसी समय हमारे स्ट्रेटेजिक काउंसिल के प्रमुख को निशाना बनाया गया, जिससे कि उनकी निर्दोष पत्नी मारी गई। उन्होंने कहा कि एक तरफ बातचीत को कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हमले किए जा रहे हैं। ये आपस में विरोधाभासी है। लगातार हमलों के बीच में ईरान के नेता अब सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में पजश्कियन और विदेश मंत्री अब्बास अरागची को तेहरान में लोगों के बीच जाते, उनसे बातचीत करते और तस्वीरें खिंचवाते हुए भी देखा गया है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने इन घटनाओं को बहुत अधिक महत्व न देते हुए ये कहा है कि ये जंग है और ऐसा तो होता ही रहता है। उन्होंने संकेत दिया है कि नुकसानों से ईरान के साथ चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह घटनाक्रम ट्रंप के उन दावों के विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के हवाई क्षेत्र पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम भी मोबाइल मिसाइल और ग्राउंड फायर के जरिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हाल ही में ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी विमान तेहरान के ऊपर उड़ान भर रहे हैं और ईरान कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन 2 विमानों के गिरने की घटना ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़म के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।